हेलो दोस्तों, हाल ही में आपको पता होगा एक नया बिल सीए, सीडब्ल्यूए एंड सीएस अमेंडमेंट बिल 2021 लोकसभा में इंट्रोड्यूस हुआ और इसमें काफ़ी कंट्रोवर्सी छिड़ गई। दो चीज़ों पे इस पे कंट्रोवर्सी छिड़ गई। एक तो इसमें एक नया इंस्टीट्यूट और खुलने की बात की जा रही है जो आईआईटी और आईआईएम की तर्ज पे होगा, एक नया इंस्टीट्यूट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग, और एक डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म पे इन्होंने कुछ चेंजेस किए हैं उस पर। तो ये क्या कंट्रोवर्सी है, ये पूरा समझने के लिए आप पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। आईआईए को समझने से पहले हमको थोड़ा फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 17 दिसंबर 2021 को हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने सीए, सीडब्ल्यूए एंड सीएस अमेंडमेंट बिल 2021 को लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया। Sir, I rise to move for leave to introduce a bill further to amend the Chartered Accountants Act 1949, the Cost and Works Accountants Act 1959, and the Company Secretaries Act 1980. 21 दिसंबर 2021 को ये बिल स्टैंडिंग कमेटी को ट्रांसफर कर दिया गया। इस बिल को लाने के पीछे क्या वजह थी? हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म है और उन डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के अंदर बहुत सारे केसेस पेंडिंग रह जाते हैं और बहुत स्लो स्पीड से काम होता है, बहुत सारे फाइनेंशियल स्कैम्स होते हैं और बाद में पता चलता है ऑडिटर्स भी उसमें इन्वॉल्व थे। तो एक हाई लेवल कमेटी 2017 के अंदर गठित की गई। इसी कंटेक्स्ट के पीछे ये बिल लाया गया। आप समझ ही गए होंगे कि ये बिल जो है वो डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए लाया गया था। उसी के लिए इन्होंने एक अमेंडमेंट प्रपोज किया कि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी जो भी रेस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट की है, वहाँ पर मेजोरिटी जो मेंबर रहेंगे अब वो नॉन मेंबर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट रहेंगे। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो जो सीए इंस्टीट्यूट है उसकी जो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी के जो मेंबर्स हैं, अभी तक वो मेजोरिटी सीए मेंबर्स ही थे, लेकिन अब ऐसा होगा कि जो मेजोरिटी होगी वो नॉन सीए मेंबर्स रहेंगे। साथ ही साथ जो इनका प्रिसाइडिंग मेंबर होगा, मींस जो प्रेसिडेंट रहेगा इन कमिटीज का, वो भी नॉन मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ही रहेगा। और ये बिल मेजरली डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स के लिए ही है, उनका स्पीडी डिस्पोजल करने के लिए। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि अच्छा, ये तो डिसिप्लिनरी एक्शन के लिए है, तो इसमें आईआईए का जिक्र कैसे हो गया? तो जो स्टैंडिंग कमेटी थी उसके अंदर कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के भी थे। तो उन्हीं में से एक रिप्रेजेंटेटिव ने यूएस का एग्जांपल देते हुए कहा कि यूएस के अंदर कैसा है, जो हमारे आईसीआई के पैरेलल जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। जो भी ये एग्जाम पास कर लेता है तो हम सीपीए बोलते हैं। तो वहाँ पर कैसा है कि जो भी सीपीए पास कर लेगा तो उसको मेंबरशिप ये इंस्टीट्यूट देगा, अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स। लेकिन जब ये सीपीएस प्रैक्टिस करने जाएंगे तो वो जो लाइसेंस मिलेगा प्रैक्टिस का, कि गवर्नमेंट देगा, मींस यूएस गवर्नमेंट देगी उसको प्रैक्टिस करने का लाइसेंस। लेकिन हमारे इधर कैसा है कि आईसीआई जब एग्जाम कंडक्ट करवाता है और कोई सीए बन जाता है तो उसको पहले आईसीआई की मेंबरशिप लेनी पड़ती है और उसके बाद आईसीआई का सीओपी लेना पड़ता है, उसी के बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकता है। ICAI is giving license and conducting exams. That is why we have said it is statutory monopoly. It is doing everything unlike USA, where awarding of license is with government, cancellation of license is with government. तो जो मेजर डिफरेंस यहाँ पर ये है कि यूएसए के अंदर आपको सीपीए का मेंबर बनना कंपलसरी नहीं, मींस आपको एग्जाम पास कर लिया आपने, अब आप जरूरी नहीं आप उसकी मेंबरशिप लो, लेकिन आप अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपको गवर्नमेंट के पास जाना है लाइसेंस लेने के लिए। लेकिन इंडिया के अंदर ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडिया के अंदर आपको आईसीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा। उस लाइसेंस का नाम है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। तो उस लाइसेंस के बिना आप यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं कर सकते। तो ये यहाँ पर ये सब बोल रहे हैं कि सिर्फ आईसीआई से लाइसेंस लेना है, तो ये कोई कंपटीशन ही नहीं है यहाँ पर। तो कंपटीशन नहीं है तो ग्रोथ की पेस भी बहुत स्लो हो गई है। इसी के लिए इन्होंने अब नया एक इंस्टीट्यूट खोलने के लिए प्रपोजल रखा है, उसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग। कंपटीशन बढ़ाने के लिए इन्होंने एक सजेशन किया है कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटिंग खोलेंगे, आईआईए। तो जैसे आईआईएम और आईआईटीज होते थे वैसे ही आईआईएज होंगे और उनका लॉ जो होगा वो काफ़ी हद तक सिमिलर होगा आईआईटीज और आईआईएम से। तो अब यहाँ पर आप पूछोगे कि क्या रिजर्वेशन रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें रिजर्वेशन रहेगा और ये अलग अलग जगह रहेगा, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में रहेगा। इसका जो अंडर ग्रेजुएट करिकुलम रहेगा उसमें जो सब्जेक्ट रहेंगे वो रहेंगे फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, टैक्स लॉ, बिजनेस स्ट्रेटेजी, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, मैनेजमेंट, गवर्नेंस एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, टेक्नोलॉजी, डाटा साइंस एंड साइकोलॉजी एंड अदर रेलेवेंट फील्ड्स। मतलब काफ़ी हद तक ये सिमिलर ही हो गया सीए कोर्स से। और ये स्टार्ट जो होगा वो 5 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम से स्टार्ट होगा अकाउंटिंग के अंदर, और इवेंचुअली ये बोल रहे हैं कि ये पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम भी लाएंगे इसके अंदर, और वो स्पेशलाइज्ड एरिया में होगा, जैसे कि फॉरेंसिक ऑडिट अकाउंटिंग, बिजनेस एनालिटिक्स, साइबर सिक्योरिटी, वैल्यूएशन, इंटरनेशनल टैक्स और अदर रेलेवेंट फील्ड्स। और ये सेटअप होने के बाद ये बोल रहे हैं कि ये पीएचडी प्रोग्राम भी लाएंगे इसके अंदर। एंट्रेंस जो होगा वो स्कूलिंग के जस्ट बाद होगा, एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होगा। तो जैसे हमारे सीपीटी होता था या सीए फाउंडेशन होता है, वैसे ही एक नेशनल एंट्रेंस टेस्ट होगा इसके लिए, और वो स्कूल के जस्ट बाद होगा। उसके बाद ये बोलते हैं कि आईएएस जो होंगे वो आईआईएम, आईआईटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और इस टाइप के जो यूनिवर्सिटी होती है उनके साथ मिलकर काम करेगा और डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। और इसका इंटरनेशनल आउटलुक होगा, मींस इनका फोकस दोनों पे रहेगा। जो स्टूडेंट्स रहेंगे ये चाहते हैं जो स्टूडेंट्स रहे वो ऑल ओवर द वर्ल्ड से आए हमारे पास पढ़ने के लिए, जैसे कि आईआईटीज और आईआईएम्स में होता है। और जो फैकल्टीज़ है वो भी, और जो वर्ल्ड की बेस्ट फैकल्टीज़ है वहाँ वो आए यहाँ पर इंस्टीट्यूट में और पढ़ाए यहाँ पर। जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पास कर लेंगे उनके लिए 2 डिग्री दी जाएगी यहाँ पर। उनके पास चॉइस रहेगी वो किस डिग्री में आगे जाना चाहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट के लिए। तो एक डिग्री होगी बैचलर ऑफ अकाउंटिंग की और एक डिग्री होगी बैचलर ऑफ बिजनेस की। और ये सब पास करने के बाद उनको जो लाइसेंस दिया जाएगा प्रैक्टिस के लिए वो सिमिलर टू सीएस ही रहेगा। उनको हम बोलेंगे सर्टिफाइड प्रोफेशनल अकाउंटेंट्स, सीपीए, और वो
रजिस्टर कर सकते हैं सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी। ये सेंट्रल लाइसेंसिंग अथॉरिटी अभी तक इन्होंने स्पेसिफाई नहीं करी है, लेकिन ये जैसा बता रहे हैं कि नफरा हो सकती है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है सच एज नफरा, तो हो सकता है इस नफरा के अंदर इनकी लाइसेंसिंग अथॉरिटी हो। आगे ये बताते हैं कि यूएस, यूके, कनाडा जैसी कंट्रीज़ में क्वालिफिकेशन और लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो है वो बहुत सारी अकाउंटिंग बॉडीज़ के पास रहती है, लेकिन इंडिया में सिर्फ एक है। तो ये स्टैट्यूटरी मोनोपोली हो गई आईसीआई की, तो इसी को कोप अप करने के लिए और कंपटीशन बढ़ाने के लिए ये आईआई का कंसेप्ट यहाँ पर लाया गया है। और जैसे कि आपको पता है कंपटीशन बहुत हेल्दी रहता है, इसके अंदर डेवलपमेंट के चांस बहुत बढ़ जाते हैं, प्रोफेशन ईजी ग्रो करता है, बहुत फास्ट तरीके से ग्रो करता है। अब इस बिल पे और भी कुछ अपोजिशन एमपीज ने आवाज़ उठाई है, तो वो आप एक एक करके देख लो। मेन चीज़ें मैंने इस क्लिप में डाल रखी है। Just request you, I am just here, few of my CA people from my district and from Vidarbha basically and from Nagpur, they have actually spoken to me about this bill when this bill got introduced in this house, and immediate all the chartered accountant, they came and they visited and they spoke to me about this bill. We should bring changes in this bill. I will just give few suggestions, sir. I'm always there in the support of this party and the department and with the ministry, but I just wanted to give you, because from last 74 years, these people are serving India. They are working for India. They are working for progress in the people in the favor of this India nation. Sir, I'll just give this bill to examine only CA Amendment Act. The proposal is out of box suggestion of IIA. It's commercially proposed to destroy the world best and cheapest courage by privatization of it through IIA. No need to establish IIA when we have the world best CA institute, sir. And it's like we are demolishing Nalanda, like institute just for competition, which is not fair, sir. I really don't understand. Like my colleague Saugata Babu also talked about it, Mehtab ji, Raja ji, everybody talked about it. Just what is really the need? There are these three verticals already doing a good work. If there is their own way of handling their issues, what is the need of bringing this, all of them under one umbrella? Is there a specific reason or an intention? Which methodology is going to make sure there are no mistakes? It's a welcome step, but what is the solution to this? Because in your statement and objects, this is what they have said, that this is to provide for autonomy of the council of the respective institutes. Now I'm quite amused. Either the treasury benches are confused. I can't understand. But I will come to that, because Vedya ji made a very nice speech. I compliment him, but it's slightly different from what the government is trying to communicate and what he said. He said that this will help simplify and reduce governments interfering and bring in more autonomy. How does this bring in more autonomy? It's actually the other way around. Savanji, please address the chair. I'm asking you, Harmony, forget about that. I was really lucky to attend the convocation programs of them. The students, outstanding, meritorious, as he has rightly pointed out. The engineer did not go, he went to a chartered accountant exam. And then when I was speaking to them, I said, in the entire education system, chartered accountants are the only ekalavyas. So there is no college. You show me a chartered accountant college in the country. There is no college. The students are studying up their own and appearing for the exam. And I said, you are the ekalavyas. Outstanding. And brilliant students are coming out of it. And when they are doing something, you have lost the trust in that. I do remember in 2017, when the Honorable Prime Minister had addressed them, he had a concern, definitely he had a concern. He had a concern about certain irregularities being done by some of the businessmen and so many people. So many industries have ran away from the country. If you look at the NCLT, somebody has referred it. Look at the NCLT's decision, sir. The way NCLT is working, I would like to know from the Honorable Minister, after the formation of the NCLT, what are the decisions given by the NCLT? How many cases have dealt by the NCLT, and look at them. Look at Jet. The company which is having a capital of around thousands of crores is being sold for a few crores. And then they ask the bankers. The bankers are who? Our own PSU banks. Do you have any objection? They simply say no. Why? Who's advising to say no to? Because they have given the loan. The deputies of the bank, PSU bank, and in front of the NCLT court, they say, do you have any objection if you get 300 crores or 400 crores? They say no. This is what is happening, and there we need a chartered account for it. ICAI के प्रेसिडेंट सर के कमेंट्स भी सुनने चाहिए आपको इस रिपोर्ट पे। The report of the Parliamentary Standing Committee on Finance was recently placed before the Parliament relating to Chartered Accountants, Cost and Works Accountants, and Company Secretaries Amendment Bill 2021. Many of you are concerned about the contents of the report. The Council is seized of the matter, and an impact analysis is being carried out. Please rest assured that your Council will leave no stone unturned to maintain the quality and autonomy of the Institute. The Institute will do everything possible to ensure that the self-respect of the profession is not dented, and our commitment to excellence, independence, and integrity continues. Every challenge will be converted into an opportunity and will provide us the strength to live up to your expectations and that of the nation. तो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है आईआईए पे? क्या ये इंस्टीट्यूट खुलना चाहिए या नहीं खुलना चाहिए? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करेगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करेगा। थैंक यू, बाय बाय।